दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर जिले में मराठी नहीं बोलने पर एक ऑटो चालक के साथ शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता ने मारपीट की और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। अब इस घटना को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बयान सामने आया है। निशिकांत दुबे ने जो कहा, मराठी न बोलने पर जो ऑटो ड्राइवर से मारपीट की गई, उस पर निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया और इस पर लिखा कि ठाकरे परिवार की पार्टी लात लात की भूत बात से नहीं मानती। अब फिलहाल मामला दर्ज नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने 13 जुलाई को ये कहा है कि हमने ऑटो चालक से मारपीट वाला वीडियो देखा, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है और इसलिए अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उद्धव ठाकरे के जो नेतृत्व वाले शिवसेना है यूबीटी, उसके एक स्थानीय पदाधिकारी द्वारा दावा किया गया कि ऑटो चालक को सबक सिखाया गया है और कहा गया कि मराठी भाषा राज्य का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको ये बता दें कि पालघर के विरार इलाके में रहने वाले जो प्रवासी हैं, ऑटो चालक ने कथित तौर पर मराठी भाषा, महाराष्ट्र और मराठी प्रतीकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, ये कहा जा रहा है, और जिसका वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिस पर सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक समूहों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी हुई और बहस भी हुआ। इन सब के बीच में जो इस पर देखा जाए तो 12 जुलाई को एक नया वीडियो भी सामने आया। कथित तौर पर शिव सैनिक जो है, शिवसेना के कार्यकर्ता, जिसमें महिला भी शामिल थी, व्यस्त सड़क पर चालक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं ऑटो चालक को। बाद में उस व्यक्ति और उसके बहन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया था। लेकिन ये जो विवाद है, इसको पहले समझिए कि कैसे घटना स्थल पर जो मौजूद शिव सैनिक थे यूबीटी के, विरार शहर इलाके के प्रमुख उदय जाधव के बाद इस कार्रवाई को उचित ठहराया। जाधव ने संवाददाता से कहा, रिपोर्टर से, कि अगर मराठी भाषा, महाराष्ट्र या फिर मराठी लोगों का अपमान करने की हिम्मत करता है तो उसे शिवसेना के शैली में जवाब दिया जाएगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चालक ने महाराष्ट्र और मराठी मानुष के बारे में बुरा कहने की हिम्मत की और इसलिए कड़ा सबक सिखाया गया। राज्य के लोग, जिन लोगों को उसने ठेस पहुंचाई थी, उनसे माफी मांगने को कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जो भाषाई विवाद है, इस भाषाई विवाद ऑटो चालक से शुरू नहीं हुई है। ये जो भाषा को लेकर जो विवाद है, सबसे पहले तमिलनाडु में भाषा को लेकर विवाद गहराया और ये केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति एनईपी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें ये कहा गया तमिलनाडु में कि 3 भाषा में हिंदी को थोपा जा रहा है। ये विवाद महाराष्ट्र भी पहुंचा, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक हो गए, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में मराठी मानुष का अपमान नहीं सहेंगे और महाराष्ट्र से ज्यादा जो प्रेम है वो हमारे दोनों भाई के बीच में दरार की बात नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए हम दोनों भाई साथ आए हैं। और इस सब के बीच में जो विवाद हुआ, इस विवाद की पूरी कहानी भी ये थोड़ा सा समझ लीजिए। राज ठाकरे ये दावा करते हैं कि महाराष्ट्र में जो भी रहेगा वो मराठी बोलेगा, बाकी के राज्य के लोग, यूपी, बिहार, झारखंड, असम, बंगाल, सबके लोग भरकर ट्रेन आते हैं, लेकिन ये जाते नहीं। तो जो महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, उन्हें रोजगार का मौका नहीं मिलता और इस वजह से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आपको बोलना है। जबकि कई नेता जो महाराष्ट्र से नहीं है, उन्होंने ये दावा कर दिया है कि हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में रहेंगे, महाराष्ट्री नहीं बोलेंगे मराठी, और जो करना है आप कर लीजिए। सीधे तौर पर धमकी दिया गया। अब इस तौर से देखा जाए तो राज ठाकरे एक अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं और वो ऐसा लॉबी जो 90 के दशक में बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था। और बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र से नए लोग थे, उनको भी बयानबाजी में घसीटा था। उन्हें भी कहा था कि जो महाराष्ट्र के नहीं है वो महाराष्ट्र छोड़ दें। राज ठाकरे उसी पैटर्न पर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे जो कभी बीजेपी में थे, अभी वो महागठबंधन में, मतलब महायुक्ति में है। अब महायुक्ति में देखा जाए तो 2 चीजें चल रही है। एक तरफ से देखें तो महाविकास आघाड़ी में है उद्धव ठाकरे अभी, लेकिन महायुक्ति में शिवसेना है, बीजेपी है और एनसीपी है। तो यहाँ महाविकास आघाड़ी में देखा जाए तो ये उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे मिले हैं अपने भाई से, राज ठाकरे से।
जो कि ऐसे विवादित बयान देते। उद्धव ठाकरे हालांकि ये जरूर बयान देते रहे कि हमें भाषा भी विवाद में नहीं पड़ना। और इन सब के बीच में जो महाराष्ट्र में भाषाई विवाद है वो इस कदर से चढ़ा है कि तमाम नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जो सत्ता में बैठे हैं वहां पर, वो खामोश बैठे हुए हैं। अब ये विवाद कहाँ तक जाकर रुकता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल ये छोटे से जानकारी थी जो हमने पहुंचाई। आपको सही लगे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।